अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के इस सम्मान समारोह और 2047 में विकसित भारत बनाने में वैश्य समाज के योगदान के कार्यक्रम में हमारे बीच में अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक अग्रवाल जी, आज हम सब इस वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक, जिन्होंने पूरे देश और विश्व के अंदर एक प्रयास किया समाज के सभी बंधुओं को, समाज के सभी घटकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। हम आज स्वर्गीय रामदास जी अग्रवाल साहब को स्मरण करते हैं, जिन्होंने एक कठिन परिश्रम कर इस समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अभूतपूर्व काम किया। अशोक अग्रवाल जी इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में भी मुझसे लगातार संपर्क में रहते हैं। आज इस सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय गौतम दत्त साहब, लोकसभा में हमारे साथी सांसद श्री दामोदर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और जिन्होंने लंबे समय तक जयपुर और राजस्थान के अंदर संगठन के बाद मंत्री के रूप में और एक लंबा अनुभव जिनको सामाजिक राजनीतिक जीवन का है, माननीय कालीचरण जी सराफ साहब, इसी तरीके से वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब, सभी माननीय विधायकगण, इस सम्मेलन के अध्यक्ष राजस्थान के श्री एन के गुप्ता जी, महामंत्री गोपाल गुप्ता जी, प्रदेश प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल जी, अशोक मुंडरा जी, मनीष गुप्ता जी, सभी पदाधिकारी। इस देश के अंदर वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आजादी के लिए आंदोलन किया और देश की आजादी के आंदोलन करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी सहयोग किया। केवल आजादी नहीं, आजादी के पहले जब राजाओं के राज हुआ करते थे, राजाओं के राज में भी उस राज्य के राजा जो देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए एक लंबा संघर्ष कर रहे थे, तो भामाशाह के रूप में सहयोग किया और आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई। और विशेष रूप से आप कल्पना करो कि अंग्रेजों के शासन के अंदर भी वैश्य समाज के लोगों ने आर्थिक रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आजादी के बाद देश के अंदर उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर के अंदर अपनी सेवाएं देकर
देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। विश्व समाज संस्कारों से, विचारों से, अपनी कार्य संस्कृति से हमेशा सामाजिक सरोकार करता है। कोई भी संकट हो, कोई भी आपदा हो, उस संकट आपदा के समय भी सहयोग करते हैं। और ये संस्कृति और संस्कार हमारे नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसी तरीके से देश के अंदर सामाजिक सेवाओं के अंदर समाज की समर्पण करने के लिए जो भी धन कमाते थे, अभी दक्ष रक्षण पर्व चल रहे हैं जिसमें का अपरिग्रह जो है वह समाज को वापस देना। और इसलिए आप देश के अलग अलग राज्यों में देखोगे तो कहीं आजादी के पहले के स्कूल मिलेंगे, महाविद्यालय मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, धर्मशालाएं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम आपको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मिलेंगे। और विशेष रूप से इन सामाजिक काम में तो अग्रणी रहे सही, लेकिन दूर दराज इलाके के अंदर जहां कोई नहीं पहुंचता था, वहां पर उन्होंने व्यापार उद्योग खोलकर वहां के लोगों को रोजगार देने का भी काम किया और सस्ती दर पर क्वालिटी का माल बेचकर व्यापार करने का काम किया। मैं तो कई बार दंग रह जाता हूं कि जब दूर दराज के इलाके में जाता हूं, और अभी तो मेरा एक बहुत इंटीरियर के गांव में मेरे साथ 15-20 साल से मेरे साथ सेवाएं दे रहा, तो उसकी शादी थी, तो छोटा सा गांव था उसका। तो उस गांव में जब पहुंचा मैं, तो उस छोटे से गांव में भी वैश्य समाज के लोग थे। जब असम के अंदर वहां के स्पीकर ने कहा कि हम ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर बहुत इंटीरियर गांव है, तो वहां भी मुझे वैश्य समाज के लोग मिले। नॉर्थ ईस्ट में वहां भी वैश्य समाज के लोग मिले। तो हर जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स में नहीं पड़े करते, वो अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे, इंडस्ट्रीज करते थे। और कोरोना के बाद में जिस भी इलाके में गया, उस इलाके में सामाजिक सेवा के अंदर सबसे अग्रणी परिवार रहे तो दो परिवार रहे। और तो विदेशों के अंदर भी मैंने देखा, जब वहां की एम्बेसी कार्यक्रम करती थी, तो उसमें भी वहां की कल्चर के अंदर एक नयापन देखा कि भारतीय लोगों ने उस वैश्विक आपदा कोरोना के समय, संकट के समय सबसे आगे रहे तो भारतीय लोग रहे। ये हमारे कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा है। जन्म से परिवार में, परिवार के विचार, उसके संस्कार, ये कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए, उस हर आपदा संकट के अंदर वैश्य समाज के लोग सबसे आगे बढ़कर सेवा देते हैं। और ये अपेक्षा सब समाज भी करता है कि 10 परिवार भी होंगे तो कोशिश करेंगे कि एक भवन बन जाए, वो भवन सबके काम आता है। तो ये संस्कार और विचारों के कारण ही प्रतिष्ठा भी मिली है। समाज हमें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है।
समाज में सम्मान है। गांव के अंदर 5 परिवार भी हैं तो 5 परिवार का भी सम्मान है। संख्या में कम होने के बाद भी हमें हमारे कार्य व्यवहार में जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कृति दी है कि आपका दायित्व ही समाज सेवा है। और मैं कई बार कहता हूं कि जातियों के आधार पर टिकट मांगना, जातियों के आधार पर नेतृत्व करना, ये वैश्य समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वैश्य समाज का हिस्सा होना चाहिए अपनी क्वालिटी पर, अपनी कार्य संस्कृति पर और समाज को बेहतर डिलीवरी देने पर। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमें कोई वैश्य समाज की जाति के आधार पर तो चुनाव लड़ सकते हैं। हमें उन सबसे अलग हटकर हमारी कार्य संस्कृति को ऐसा बनाना होगा जो संस्कार में दिए, जो संस्कृति हमारी दिए, सेवा की, बेहतरीन डिलीवरी की और समर्पण की। ये विचार हमेशा मानकर ही चलना चाहिए। संख्या में कम है, ज्यादा है, ये राजनीति की परिस्थितियां तो बदलती रहेगी और ये बदलते परिप्रेक्ष्य में आप जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगना, इस कल्चर में प्रतिस्पर्धा में आप कभी प्रतिस्पर्धा कर भी नहीं पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस संस्कार दिए नहीं। हमारे तो जो संस्कार पूर्वजों ने दिया वो यही दिया है कि कार्य करो, संस्कृति करो, आपदा संकट के समय समाज में आगे रहो। और जो जिस समाज में रह रहे हो उस समाज को लगना चाहिए कि जो कुछ भी इन्होंने धन कमाया है वो समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो एक अच्छी समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। और मुझे लगता है ये अभी तक लगातार प्रक्रिया में चल रहा है और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देश जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उस बदलाव वाली स्थिति के अंदर आज हम सबको गर्व होता है कि दुनिया के अंदर सबसे बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव अगर हो रहा है तो दुनिया में भारत में हो रहा है। आप कोरोना के बाद दुनिया के हालात देखो और उसमें भारत ने, जहां पर 140 करोड़ लोग हैं, उसके बाद भी हमने लगातार आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में भी अग्रणी रहे और दुनिया के हर टेक्नोलॉजी, दुनिया के नए इनोवेशन, रिसर्च के अंदर भी हम लगातार प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आज की तारीख में दुनिया में, अब आज देखोगे आप 2014 में और 2014 के बाद आप 2024 में देखेंगे तो 10 साल में आपको लगेगा कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ हो। दुनिया के अंदर ये 10-15 साल बाद आपको लगेगा कि दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत का नौजवान ही उस देश को काम करता नजर आए। क्योंकि मैं जितने देशों में गया, मैं हांगकांग में बैठे हैं, जापान में चले जाओ तो विकसित देश है लेकिन वहां काम करने वाला व्यक्ति कौन है? हिंदुस्तान का है। जापान का स्पीकर आया हमारे से मिलने तो उसने कहा कि हम हिंदुस्तान से लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं क्योंकि हमारे यहां नौजवानों की संख्या कम होती जा रही है। अभी मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया गए थे, मैं भी गया था दक्षिण कोरिया, तो मुझे भी वहां के स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर से मेरी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारी चिंता ये कि धीरे धीरे हमारी नौजवानों की आबादी की संख्या कम होना। अभी मैं रसिया गया था, उनकी भी ये समस्या है। तो हमारे साथ जो मानव संसाधन, कभी लगता था हमें कि आबादी अभिशाप होगी, आज हमारे लिए आबादी वरदान साबित होगी। और आप 20 साल बाद देखना
हमारी कौशल कुशलता जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व करेगा। इसलिए आज जितने देश हैं वो सब देशों को लगता है कि भारत ही एक देश है जहां हम इन्वेस्ट कर सके। पहले एक समय था कि केवल भारत को बाजार देखते थे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन देखो, उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत का बाजार लेना है तो इंडस्ट्रीज यहां पर लगानी पड़ेगी, आपको अगर सर्विस देनी है तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। और आप देखो कि कोई भी दुनिया की कंपनी हो, उस कंपनी से 15 साल बाद हम कोई दुनिया के अंदर कितना भी टेक्नोलॉजी होगा इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहां से एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बढ़ जाएगी। यह आप परिवर्तन देखें, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जब मैं नजदीक से चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक बड़े स्केल पर परिवर्तन हो रहा है। और ये बड़े स्केल पे परिवर्तन में कुछ समय लगता है, लेकिन आप देखो कोई मैन्युफैक्चर सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी होगी, उसको अगर भारत का बाजार लेना है, दुनिया का बाजार लेना है, तो इंडस्ट्री भारत में लगानी पड़ेगी। और यही कारण हमारी ताकत का बनेगा कि आने वाले समय में हम हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार दे पाएंगे। इसलिए उस प्रतिस्पर्धा में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम दुनिया के वो लोग आए, उसके साथ साथ हम भी हमारी स्केल को तैयार करें, हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और भारत के लोग जहाँ इंडस्ट्री लगाएं और दुनिया बाजार बनाएं। ये तैयारी भारत के अंदर विश्व समाज के लोगों को करना है। हमें अपनी जो व्यापार, उद्योग, ट्रेडिंग, उसके दृष्टिकोण को बदलना होगा। और ये दृष्टिकोण केवल भारत का बाजार नहीं होना चाहिए, दुनिया हमारा बाजार होना चाहिए और मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर भारत होना चाहिए। इस तैयारी के साथ हमें काम करना होगा और यही हम विकसित भारत के संकल्प में हमारा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्य संस्कृति में ही व्यापार है, उद्योग और इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, ये हमारे जीवन के हमेशा हिस्सा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग सामाजिक सेवाओं में लगे हैं और हम समाज के अंदर हमारे कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं, हमारे सहयोग को बढ़ाएं और कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, उस संकट के समय सबसे पहले विश्व समाज के लोग देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा से आगे आएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत